आज हम जिन भक्तों की कथा कहने जा रहे हैं वह बड़ी दिव्य है और संपूर्ण कथा हास्य से परिपूर्ण है। बिहार के एक छोटे से गांव के ब्राह्मण परिवार के अंतर्गत भक्त दीनानाथ जी का जन्म हुआ और दीनानाथ जी इतने सच्चे और सरल भक्त थे, अपना अधिक से अधिक समय भगवान शंकर के मंदिर में व्यतीत करते थे और भगवान शंकर से इनका इतना अधिक प्रेम था, बार बार किसी न किसी बात पर भगवान शंकर को डांट देते थे और भगवान गणेश जी के साथ तो इनका झगड़ा चलता ही रहता था। उसका भी एक गहरा रहस्य है, आपको बताया जाएगा। ब्राह्मण कुल में इनका जन्म हुआ। बचपन से परमात्मा की भक्ति का इनको विशेष चाव था। शुरुआत में तो शादी का विचार बिल्कुल नहीं था, पर माता पिता की आज्ञा मानकर इन्होंने शादी करना स्वीकार कर लिया। अब उमा नाम की एक सुशील और सुंदर कन्या के साथ इनका विवाह हुआ। उमा भी बड़ी सादी और सच्ची परमात्मा की सेविका थी। जब दोनों को एक दूसरे का साथ मिला तो दोनों की भक्ति और प्रबल हो गई। शादी के प्रथम दिवस ही दीनानाथ जी ने अपनी धर्मपत्नी से कहा, उमा, तुम्हें पता है मेरा मन तो शादी का था ही नहीं, पर मेरे माता पिता की आज्ञा मानकर मैंने विवाह का प्रस्ताव मंजूर किया है, क्योंकि मेरा मन तो शुरुआत से ही परमात्मा के श्री चरणों से युक्त था। इसलिए मुझे संसार के कार्यों के प्रति कोई मोह है ही नहीं। मैं तुम्हारा पालन पोषण कभी सही से नहीं कर पाऊंगा। हाँ, पर एक बात अवश्य है, तुम मुझे जो भी कार्य कहोगी मैं परमात्मा से निवेदन कर दूंगा। परमात्मा तुम्हें कभी निराश नहीं करेंगे। इससे अधिक तुम मुझसे कोई उम्मीद नहीं रखना। उमा भी सच्ची धर्मनिष्ठ धर्मपत्नी थी। उसने अपने पति की आज्ञा को स्वीकार कर लिया। दिन व्यतीत होने लगे। अब दीनानाथ जी का तो नियम था, अपने घर के नजदीक एक भगवान शंकर का शिवालय था। प्रातःकाल वहां चले जाते और रात्रि के समय लौटते। उनकी धर्मपत्नी उमा को किसी चीज की आवश्यकता पड़ती, वह अगर पतिदेव से कहती घर में इन सामानों की आवश्यकता है, तब दीनानाथ जी बोलते, मुझे कागज पर लिख कर दे दो। और वह कागज जाकर दीनानाथ जी भगवान शंकर के नज़दीक रख देते और उनसे कहते, आज घर में इन चीज़ों की आवश्यकता है, भेज देना। अब जैसे ही दीनानाथ ऐसे बोलते, भगवान भी उनकी आज्ञा स्वीकार कर लेते। किसी ना किसी रूप में कागज में लिखी सारी वस्तुओं को दीनानाथ जी के घर पे पहुंचा देते थे। इस प्रकार दीनानाथ जी का विश्वास परमात्मा की ओर बढ़ता ही गया। अब सारा दिन भगवान शंकर की सेवा करें। मंदिर में जितने भी लोग आए वह दीनानाथ जी को भगत जी के नाम से बुलाते थे। अब दीनानाथ जी का भगवान शंकर से तो विशेष प्रेम था, पर गणेश भगवान जी के साथ उनका वाद विवाद चलता ही रहता था। उसका कारण यह था, जब दीनानाथ जी के पास कोई भक्त आकर कहता, हे ब्राह्मण देवता, हम यह प्रसाद लेकर आए हैं, इनका भोग लगा दो, तो आश्चर्यजनक घटना घटती। जब दीनानाथ जी भोग भगवान शंकर के आगे रखते तो भगवान शंकर तो उसमें से कुछ लेते नहीं थे, पर जैसे ही जो प्रसाद गणेश जी के आगे रखा जाता था वह गायब हो जाता था। अब दीनानाथ जी हैरान होकर कहते, यह अजीब है, मैं प्रसाद रखता हूँ और खा जाते हैं, हमें कुछ मिलता नहीं खाने को, पहले ही परेशानी होती है और भक्त लोग भी इतने संपन्न नहीं कि मुझे देकर जाएं। जो थोड़ा बहुत मिलता है उसमें से भी गणेश जी गायब कर जाते हैं। अब इस प्रकार उनका वाद विवाद चलता ही रहता था। अब एक दिन जीवन में एक घटना घटित होने वाली थी। धीरे धीरे दीनानाथ जी की पुत्री बड़ी होने लगी। आज जैसे ही दीनानाथ जी घर पहुंचे, दीनानाथ की धर्मपत्नी ने कहा, हमारी पुत्री के विवाह का प्रस्ताव आया है, अब आपको कुछ सोचना पड़ेगा। भगत जी ने कहा, इसमें सोचने की क्या आवश्यकता है, वह भगवान शिव की कन्या है, भगवान शिव स्वयं संभाल करेंगे। अब उमा जी समझ गई कि मेरे पतिदेव तो कुछ करने वाले हैं नहीं, तो उसने अपनी कोशिश की। गांव के नज़दीक एक अन्य गांव था। उस गांव में एक संपन्न परिवार के साथ अपनी पुत्री का विवाह निश्चित कर दिया।
अब समय आने लगा पुत्री के विवाह का। सिर्फ 2 दिन बचे थे। उमा ने कहा, भगत जी, 2 दिन बाद आपकी पुत्री का विवाह है और अभी तक कुछ भी तैयारी नहीं हुई है। मैं आपको इतने दिनों से सचेत करती आ रही हूँ कि पुत्री का विवाह है, कुछ तो सामान इकट्ठा कर लो, कुछ थोड़ा बहुत पैसा तो कर्जे पे ले लो, आपको लोग दे भी देंगे, पर आप मानते ही नहीं हो। तब दीनानाथ जी ने थोड़ा रुष्ट होकर कहा, मैंने तुम्हें कहा था ना, मुझे किसी से पैसा मांगना पसंद नहीं है। मैं परमात्मा के आश्रित हूँ, पर मैं अपने भगवान शिव से जिद करके सब कुछ मांग सकता हूँ। संपूर्ण जीवन में तुमने देखा है ना, तुमने जो जो कागज पर मुझे लिख कर दिया है, मैंने भगवान के श्री चरणों में वह निवेदित किया है और भगवान शंकर ने हमारी सारी मनोकामना पूर्ण की है। तो अब आकर क्यों चिंता करती हो? अभी भी तुम्हें जिस चीज की आवश्यकता है मुझे लिख कर दो, भगवान शंकर स्वयं पूर्ण करेंगे। उमा रोते हुए कहने लगी, अरे खाने पीने की चीजों की बात अलग है, वह तो कोई भी दे जाता है, पर इस समय कन्या के विवाह के लिए दहेज की आवश्यकता है। उसमें सोना भी लगेगा, वस्त्र भी लगेंगे, अन्य पदार्थों की आवश्यकता पड़ेगी, कौन देकर जाएगा? भगत जी कहने लगे, तुम फिर चिंता कर रही हो? जब मैंने तुम्हें कहा है ना, भगवान शंकर जी सदा मेरे साथ हैं, फिर क्यों चिंता करती हो? तुम मुझे कागज पर लिख कर दे दो। अब उमा ने भी दुष्ट होकर कागज पे दहेज का सारा सामान लिख कर दे दिया। वैसे तो 1 कागज बनता था, आज 8 कागज बनकर तैयार हो गए। वह कागज की लिस्ट बनाकर दीनानाथ को देते हुए कहा, जाओ, भगवान शंकर अगर सच्चे हैं तो देखती हूँ तुम्हारी इच्छा कैसे पूर्ण करते हैं। भगत जी तो मस्त भाव से भगवान के भजन गाते हुए शंकर भगवान के मंदिर में पहुंचे। वह कागज की लिस्ट भगवान शंकर के लिंग के नजदीक रख दी और प्रार्थना करते हुए कहने लगे, भगवान, मैंने तो आपके ऊपर सदा सच्चे मन से यकीन किया है। आपके प्रति मेरी निष्ठा भी सच्ची है, मेरा विश्वास भी सच्चा है। 2 दिन बाद मेरी कन्या का विवाह है। वह कन्या का विवाह तभी संपन्न हो पाएगा जब आप मेरे साथ चलेंगे। और मेरी स्त्री को तो वैसे तो बहुत यकीन है आपके ऊपर, पर आज उसे आवश्यकता है कन्या के विवाह के लिए कुछ दहेज की। अब आप ही इसे पूर्ण कीजिए। इस प्रकार आंखों में आंसू भरकर वह कागज उन्होंने भगवान शंकर के नजदीक रख दिए और अपनी सेवा में व्यस्त हो गए। दीनानाथ जी तो यहाँ पर भगवान शंकर की सेवा में व्यस्त हो गए। उधर एक संपन्न सेठ दीनानाथ जी के घर पहुंचे और आवाज लगाकर कहने लगे, अरे दीनानाथ जी का घर यही है? भगत जी की धर्मपत्नी उमा बाहर आकर कहने लगी, हाँ यही है दीनानाथ जी का घर, आप कहिए किनसे मिलना है? तब वह सेठ कहने लगा, आज प्रातःकाल दीनानाथ जी मेरे घर आए थे। उन्होंने कहा उनकी कन्या का विवाह है, उन्हें पैसों की आवश्यकता है। अब मैं तो भगत जी को बचपन से जानता हूँ। भगत जी की जो कन्या है वह मेरी कन्या है। उनका सारा समय तो भगवान शंकर की सेवा में जाता है। तो मेरे मन की इच्छा थी, मुझे तो कोई कन्या है नहीं, क्यों न मैं इस कन्या का विवाह कराऊं। इसलिए आपने जितने सामान की लिस्ट उनको बनाकर दी थी, वह सारा सामान मैं लेकर आया हूं। सेठ की बात सुनकर उमा हैरान हो गई। सेठ जी इतना सामान देकर जा रहे हैं और किस प्रकार कोई किसकी मदद कर सकता है? अब उमा ने सोचा, हो सकता है यह सेठ जी मेरे पति देव के मित्र हों, इसलिए सहायता करने आए हों। ऐसा सोचकर जितना सामान उमा ने लिख कर दिया था, उससे दुगना सामान वह सेठ जी दीनानाथ जी के घर पर छोड़कर गए। अब उमा कहने लगी, मैंने तो इस गांव में आपको पहली बार देखा है, आप कहाँ रहते हो? तब सेठ जी कहने लगे, मैं तो दीनानाथ जी से मिलता रहता हूँ, आप चिंता न करें, आप तो अपनी पुत्री का विवाह बड़े अच्छे तरीके से कराइएगा। आपके पुत्री के विवाह में कोई भी कमी नहीं आएगी, परमात्मा भला करेंगे। और ऐसा कहकर वह सेठ जी तो चले गए। शाम का समय हुआ, दीनानाथ जी घर आए तो सारा घर सामान से भरा पड़ा था। अपनी धर्मपत्नी को बुलाकर कहा, यह सामान कहाँ से आया है? किसी से कर्जा लिया है? तुम्हें भगवान के ऊपर यकीन नहीं है? मैंने तुम्हें कहा था
भगवान शंकर को प्रार्थना करेंगे, उसके पश्चात भी तुमने लोगों से सामान मांगा है। भगत जी की बातें सुनकर उमा कहने लगी, मैंने किसी से सामान नहीं मांगा है। यह तो आज सुबह एक सेठ जी आए थे, वह कहकर गए कि आप उनसे मिलने गए थे। आपने सारे कागज उनको दिखाकर कहा इतने सामान की आवश्यकता है, पर वह सेठ जी बड़े दयालु थे। जितना आपने सामान लिख कर दिया है ना, उससे दुगना सामान देकर गए हैं। जब उमा की यह बातें भक्त दीनानाथ जी ने सुनी तो समझ गए वह सेठ और कोई नहीं, भगवान शंकर स्वयं आकर मेरी पुत्री के विवाह के लिए यह कन्यादान का सामान देकर गए हैं। अपनी पत्नी की बातें सुनकर उनके आंखों में आंसू आ गए और रोते हुए कहने लगे, मैंने तुम्हें कहा था ना, परमात्मा हमारे साथ है, वह कभी हमारे जीवन में कोई कमी नहीं रखते हैं। उसके उपरांत भी तुम आज सुबह नाराज होने लगी मेरे भगवान शिव पर। देखा कितना सामान देकर गए हैं। अब एक बात सुन लो उमा, जब तक भगवान शंकर मेरी पुत्री के विवाह में मेरे साथ नहीं चलेंगे, मैं तुम्हारे साथ शादी पे नहीं चलूंगा। भगत जी की यह बातें सुनकर उमा का दिल बैठ गया। वह कहने लगी, भगवान शंकर कैसे चल सकते हैं? वह तो कृपा करके चले गए हैं ना। अब तुम जिद छोड़ो, 2 दिन बाद हमारी पुत्री का विवाह है, कृपया तुम यह बखेड़ा खड़ा मत करो। अब भगत जी तो अपनी बात पर अटल थे। वह कहने लगे, जब तक भगवान शंकर स्वयं न चलेंगे मैं बिल्कुल नहीं चलूंगा। और पूछने लगे, तुमने सारे शहर को तो न्योता दे दिया है, तुम मंदिर में गई हो भगवान शंकर को निमंत्रण देने? तब उमा भी प्रेम से डांटते हुए कहने लगी, सारा दिन तो तुम बैठे रहते हो, तुम्हारा काम नहीं है भगवान शंकर को कहना। अब वह सीधे साधे भक्त थे, कहने लगे, भगवान शंकर को तो मैंने कह दिया है, पर जो उनकी जो और मंडली है ना, उन्हें बिल्कुल नहीं कहा है। और खास कर भगवान गणेश जी को तो बिल्कुल नहीं कहना है, क्योंकि वह इस प्रकार खाते हैं, अपना प्रसाद ही गायब कर देते हैं। मेरे लिए मंदिर में कुछ खाने को बचता ही नहीं। अपने पतिदेव की बातें सुन उमा मुस्कुरा कर कहने लगी, आप चिंता न करें, रात्रि विश्राम करें। अब 2 दिन बाद पुत्री का विवाह है, अब आप तैयारी कीजिएगा, आपको विवाह में चलना है। अब इस प्रकार बातें कर दोनों सो गए। दूसरे दिन प्रातःकाल दीनानाथ जी भगवान शंकर के मंदिर में चले गए, जिस प्रकार जाते थे, और सेवा करके आ गए। तीसरा दिन आया, पुत्री के विवाह का कार्य था। भगत जी तैयार होकर पुनः मंदिर की ओर जाने लगे। धर्मपत्नी ने कहा, कहाँ जा रहे हो? कहा, मैं अपना नियम नहीं छोड़ सकता हूँ, दर्शन करने जा रहा हूँ। धर्मपत्नी ने कहा, जल्दी आइएगा, हमें अपनी पुत्री को लेकर दूसरे गांव चलना है, कहीं देर ना हो जाए। दीनानाथ जी कहने लगे, मैंने तुमसे कहा था ना, जब तक भगवान शंकर इस विवाह में नहीं चलेंगे मैं तुम्हारे साथ नहीं चलूंगा। धर्मपत्नी कहने लगी, अरे जिद छोड़ो, पुत्री का विवाह है, भगवान शंकर और कृपा क्या करेंगे? आपको दहेज का धन देकर गए ना, उसके पश्चात भी और किस चीज की आवश्यकता है? पर भगत जी मानने को तैयार नहीं थे। वह कहने लगे, यह कन्या भगवान शंकर की ही है, जब तक वह नहीं चलेंगे मैं नहीं चलूंगा। भक्त जी इस प्रकार जिद करके भगवान शंकर के मंदिर में आ गए और बैठ गए अपना ध्यान करने। समय बीतने लगा, वहां पर घर वाले इंतजार कर रहे हैं, जल्दी से वापस आए, और इधर भगत जी जाने को तैयार ही नहीं। अब कहते हैं ना, जब भक्त का प्रेम इतना निष्ठावान हो तो भगवान को चिंता हो जाती है, और भक्त अगर दीनानाथ जी की तरह बड़ा सरल हो तो उसकी चिंता अधिक हो जाती है। यहाँ से कथा एक नया मोड़ लेती है। दीनानाथ जी तो बैठकर भगवान शंकर की पूजा करने लगे। अब भगवान शंकर मन में विचार करने लगे, यह तो अजीब भक्त है। भक्ति जी ने जो जो मुझे देने को कहा था वह तो मैं घर पहुंचा कर आया, अब इसे किस चीज की आवश्यकता है? तभी उस मंदिर में एक आवाज हुई। वह आवाज थी भगवान शंकर की मूर्ति से। वह कहने लगी, अरे भगत जी, जाओ अपनी कन्या का विवाह करा के आओ। दीनानाथ जी ने इधर उधर देखा, उन्हें कुछ समझ ही नहीं आया। पूछने लगे, कहाँ से आवाज आ रही है? भगवान शंकर ने कहा, हम बात कर रहे हैं, तुम जाओ भगत जी, अपनी कन्या का विवाह करा के आओ। दीनानाथ जी कहने लगे, अरे भगवान,
मैंने तो सारी उम्र आपकी सेवा की है। आपको तो पता है ना, आप मेरे पिता तुल्य हैं और मैं आपसे हर बात पर जिद करता हूँ और आप मेरी हर जिद पूर्ण करते हो। आपको जब पता है मैं आपके बिना नहीं जा सकता हूँ तो मैं विवाह में कैसे जाऊँगा? आप चलोगे तो मैं आपके साथ चलने को तैयार हूँ। भगवान शंकर ने कहा, जितना हमें करना था हम कर चुके हैं। दीनानाथ जी कहने लगे, इसका मतलब आपने पैसा दे दिया और काम हो गया? अब मैं भी आपके पास रोज आऊं, सब जल चढ़ाकर चला जाऊं, इतना ही काफी है? बैठने की आवश्यकता नहीं है? आपसे प्रेम करने की आवश्यकता नहीं है? भगवान शंकर कहने लगे, ऐसी बात नहीं है, तुम जाओ अपनी कन्या का विवाह करा के आओ। भगत जी कहने लगे, आपको चलना ही पड़ेगा मेरे साथ, मैं नहीं जाऊंगा आपके बिना। भगवान शंकर विचार करने लगे, शादी में कैसे चला जा सकता है? भगवान शंकर को विचार मग्न देख माता पार्वती ने पूछा, भगवान क्या चिंतन चल रहा है? भगवान ने कहा, मेरा भक्त मुझसे जिद कर रहा है कि आपको कन्या के विवाह में चलना ही पड़ेगा, तो मैं सोच रहा हूं कैसे जाऊं। इसी बीच भगत जी बोल पड़े, सोचना क्या है? कल सेठ बनकर धन देकर गए थे ना घर पे, वह सेठ बन जाओ। मैं अपनी धर्मपत्नी को कह दूंगा सेठ जी को शादी पर लेकर आया हूं। भगवान शिव जी को भक्त का सुझाव पसंद आ गया। अब भगवान शंकर तो सेठ जी बन गए। अब माता पार्वती जी कहने लगी, आप अकेले कैसे जाएंगे? मैं भी आपके साथ चलूंगी। अब माता पार्वती जी भी तैयार होने लगी। जैसे ही भगवान शंकर और माता पार्वती तैयार हुए, भक्त जी फिर कहने लगे, मैंने आपको पहले ही कहा था गणेश जी को नहीं लेकर चलना है, तो गणेश जी नहीं चलेंगे। अब गणेश जी ने आवाज सुन ली भक्त जी की, कहने लगे, मैं तो अवश्य चलूंगा, मेरे बिना तो शादियां होती ही नहीं है, सबसे पहले मुझे ही बुलाया जाता है। माता पिता शादी में सम्मिलित हों और मैं ना चलूं, ऐसा हो ही नहीं सकता। भक्त जी जिद करके बैठ गए, अगर गणेश जी चलेंगे तो मैं नहीं चलूंगा। भगवान शंकर विचार करने लगे, एक तरफ भगत, एक तरफ पुत्र, क्या किया जाए? तब भगवान शंकर ने युक्ति निकाली। भक्त को समझाते हुए कहने लगे, अरे भगत जी, तुम तो ब्राह्मण परिवार के हो, तुम्हें तो विधि विधान का पता है, तुम्हें तो जानकारी होती है ना, जब कोई विवाह होता है सबसे पहले गणेश जी को बुलाया जाता है। यह तो तुम्हारा सद्भाग्य है, गणेश भगवान स्वयं हमारे साथ चल रहे हैं। पहले तो मानने को तैयार नहीं हुए, पर भक्त जी ने एक शर्त रख दी। कहा, गणेश जी चलेंगे तो एक शर्त है, यह बिना पूछे कुछ भी नहीं खाएंगे। वहां पे शादी पे सामान कम होगा तो दिक्कत हो सकती है, मैं जितना इन्हें खाने के लिए दूंगा यह उतना ही खाएंगे। अब गणेश जी ने मुस्कुराते हुए भक्त जी की शर्त स्वीकार कर ली, क्योंकि मन बड़ा सच्चा था। जिसका मन सच्चा होता है ना, परमात्मा उसके साथ होता है। अब भक्त जी तैयार थे, भगवान गणेश जी तैयार हुए, भगवान शंकर जी तैयार थे, माता पार्वती के साथ निकलने वाले थे। नंदी उठकर खड़े हो गए, भगवान मेरे बिना कैसे जाओगे? अब नंदी जी की आवाज सुनकर और जितने गण थे वह भी तैयार हो गए। भगवान शंकर कहने लगे, भगत जी मंडली तो बहुत बड़ी हो गई है। भक्त जी कहने लगे, आपकी मंडली को देखा है, कैसे बिना कपड़ों के रहते हैं, उनको तो तरीका भी नहीं है। आज आप कितने सुंदर लग रहे हो, कितना सुंदर वेश बनाया है। अभी इस प्रकार बात चल रही थी, तब नंदी और अन्य गण कहने लगे, हम भी चलेंगे। तब भगवान शंकर ने अपने गणों से कहा, आप सबने तो मेरी शादी में सम्मिलित होकर आनंद लिया था ना, यह भक्त की बेटी की शादी है, वहां पे इतनी भीड़ कैसे चल पाएगी? तब नंदी और अन्य गणों ने कहा, हम अदृश्य रूप में चलेंगे, किसी खबर नहीं चलेगी। अब सबकी बात मानकर भगवान शंकर भक्त के साथ चलने को तैयार हुए। अभी मंदिर की एक सीढ़ी उतरे ही थे कि भक्त जी ने रोककर कहा, अरे भगवान ऐसे कैसे चलोगे? भगवान शंकर ने कहा, अब क्या हुआ? कहा, गले में यह सांप, लोग कहेंगे सेठ बनकर आए हैं और गले में सांप। आपने मुझे पहले ही शर्त दी है कि मुझे किसी को बताना नहीं है कि आप भगवान शंकर हैं। अब अगर आपके गले में यह सांप रहेगा तो लोग पहचान जाएंगे, और सांप के बाद जब उनका ध्यान गंगा की ओर गया तो मस्तक से तो गंगा का जल बह रहा था। भक्त जी ने कहा, यहाँ तो इन्हें छुपाइए, यहाँ तो इन्हें यहाँ छोड़कर चलिए। तब शेषनाग जी जो भगवान शंकर के गले में थे,
तब भक्त जी की बात सुनकर रुष्ट होकर शेषनाग जी कहने लगे, मुझे क्यों छोड़कर चलेंगे, मैं तो चलूंगा। भक्त जी ने कहा, ऐसे कैसे चलोगे, देखा है अपना वेश, लोग डर जाएंगे शादी में आपको देखकर। अब शेष जी ने कहा, अभी तो तुम्हारी बहुत चल रही है, बाद में जब मंदिर में आओगे ना तब तुम्हारी खबर ली जाएगी। भगवान शंकर से जिद करके कहने लगे, भगवान इसे उतार दो अपने गले से। भगवान शंकर ने जैसे ही शेषनाग को हटाने के लिए हाथ आगे बढ़ाया, शेष भगवान कहने लगे, भगवान मैं नाग के वेश में नहीं चलूंगा, मैं आपका सोने का हार बन जाता हूँ। और ऐसा कहकर भगवान शेषनाग सोने का हार बनकर भगवान शंकर के गले में स्थापित हो गए और जितने छोटे छोटे सांप थे वह भगवान शंकर का आभूषण बन गए। अब भगवान शंकर जी चलने लगे। भगवान गंगा जी बह रही है, लोग कहेंगे ये मस्तक से पानी कहाँ निकल रहा है। अब फिर चिंता का विषय, गंगा जी के मन में विचार हुआ, भक्त जी मुझे लेकर नहीं चलेंगे। तब गंगा जी स्वयं प्रकट होकर कहने लगी, मैं भगवान शंकर के आगे चलूंगी, जिससे कि किसी को आभास ही नहीं होगा कि मस्तक से पानी बह रहा है। अब सारी तैयारी हो गई। भगवान शंकर जी सेठ के वेश में, माता पार्वती सेठानी के वेश में और गणेश भगवान जी तो छोटे 5 वर्ष के बालक के रूप में। अब गणेश जी का हाथ भगत जी ने अपने हाथ से पकड़ लिया और थोड़ा प्रेम से कहने लगे, तुम्हें बिना पूछे कुछ नहीं खाना है। भगवान शंकर ने यह बात मान ली थी, इसलिए तुम्हें वहाँ पर मेरे से बिना पूछे कुछ भी लेना नहीं है। गणेश जी मुस्कुराते कहने लगे, जैसा आप कहेंगे वैसा ही किया जाएगा। अब सब मिलकर भगत जी के घर पहुँचे। वहाँ पे तो शादी की तैयारियां चल रही थी। भगत जी को देखकर उनकी धर्मपत्नी उमा पूछने लगी, होकर आए मंदिर से? भगवान शंकर जी आ गए? अभी भगत जी कुछ जवाब देने ही वाले थे, भगवान शंकर ने इशारा कर दिया, मैंने तुम्हें पहले ही कहा था, अगर किसी कुछ बताओगे मेरे बारे में तो मैं अदृश्य हो जाऊंगा। भगवान शंकर का इशारा समझ भक्त जी चुप हो गए और कहने लगे, भगवान शंकर तो नहीं आए, पर उस मंदिर के मालिक हैं, सेठ जी हैं, यह हमारे साथ आए हैं। उन सेठ जी को देखकर उमा तो पहचान गई। कहा, यही तो सेठ जी थे जो कल धन देकर गए थे, यह हमारे साथ शादी में चल रहे हैं। भक्त जी ने कहा, यह भी चल रहे हैं और यह इनकी धर्म पत्नी है, यह भी हमारे साथ चल रही है। और छोटे बालक की ओर इशारा करके कहा, यह भी हमारे साथ चल रहे हैं, पर इनका ध्यान रखना पड़ेगा, यह बिना पूछे बहुत कुछ खा लेते हैं। उमा जी ने कहा, शादी का माहौल है, छोटा बच्चा है, यह तो अवश्य खाएगा, और तुमने इसका हाथ क्यों पकड़ रखा है? तब भक्त जी कहने लगे, यह बिना पूछे चला जाता है यहाँ वहाँ, इसलिए इनका हाथ पकड़ रखा है। अब इस प्रकार बातें कर कन्या की बारात चलने लगी। भगवान शंकर जिसकी बारात में शामिल हो, उस बारात का तो कहना ही क्या। भगवान शंकर के गण मृदंग बजा रहे थे, ढोलक बजा रहे थे, बड़ा ही सुंदर दृश्य था। अब गाते बजाते सब लोग उस गांव में आ गए जहां पर भक्त जी की कन्या का विवाह था। अब कन्या का विवाह प्रारंभ हुआ। भक्त जी को बुलाया गया, भक्त जी आइए और कन्यादान कीजिए। जैसे ही कन्यादान की रस्म प्रारंभ हुई, भक्त जी ने भगवान शंकर को उठाया और कहने लगे, यह पुण्य कार्य आपको ही करना है। कितना सुंदर दृश्य रहा होगा बिहार के उस गांव का, जहां पर भगवान शंकर स्वयं सेठ जी के रूप में आए और कन्यादान का पुण्यमय कार्य किया। भक्त जी भगवान शंकर को लेकर कन्या के नजदीक आए। कहते हैं भगवान शंकर और माता पार्वती ने अपने हाथों से कन्यादान किया, और जिस स्थान पर कन्यादान किया गया वह पत्थर अभी तक बिहार के एक गांव में स्थापित है। वहां पे एक मंदिर बनाया गया है, वह मंदिर दान मंदिर के नाम से जाना जाता है। कन्या का विवाह सुख से संपन्न हुआ। अब भगवान जिस विवाह में उपस्थित रहेंगे वहां तो कोई विघ्न आ ही नहीं सकता है। सुख से विवाह संपन्न हुआ, सब लौटकर अपने घर आए। अब जैसे ही मार्ग में शिव मंदिर पड़ा, भक्त जी को देखकर भगवान शंकर कहने लगे, अब हम जा सकते हैं अपने घर में? भक्त जी कहने लगे, भगवान यह सब आपकी ही लीला है, आपने ही यह सारा कार्य पूर्ण किया है। और ऐसा कहकर भगवान शंकर के नज़दीक बैठकर भक्त जी रोने लगे। भक्त जी की धर्मपत्नी पूछने लगी,
क्या हुआ, इतना जोर से क्यों रो रहे हैं? भक्त जी कुछ कहने ही वाले थे, इतने में भगवान शंकर ने मस्तक पर हाथ रख दिया, कहा शांत हो जाओ। भक्त जी समझ गए कुछ बताना नहीं है और भक्तानी को कहकर गए, मैं सेठ जी को मंदिर की ओर छोड़कर आता हूँ, तुम घर चलो। ऐसा कहकर अन्य मेहमान तो घर की ओर आ गए। भगवान शंकर, गणेश जी, माता पार्वती को लेकर भक्त जी मंदिर में आए। मंदिर में आकर पुनः भगवान शंकर अपने रूपों में स्थापित हो गए, पर भगत जी का रोते हुए बुरा हाल हो गया। कहने लगे, भगवान जो दर्शन आपने दिया वह मुझे पुनः कब प्राप्त होगा, वह मुझे पुनः कब प्राप्त होगा। भक्ति जी की स्थिति नियंत्रण से बाहर थी। वह अपने आप को अपराधी मानकर रोते हुए कहने लगे, मैं कितना हठी हूँ, मैं आपसे कितना हट करता हूँ भगवान, और आप कितने दयालु हो, हर समय उपलब्ध होकर मेरे मन की समस्त कामनाओं को पूर्ण करते हैं। जब भक्त जी इस प्रकार रोने लगे, भगवान शंकर पुनः प्रकट हुए और प्रकट होकर उसके मस्तक पर हाथ रखा। जब भगवान शंकर ने भक्त के मस्तक पर हाथ रखा तो भगवान शंकर के हाथों से कुछ जल की बूंदें गिरी। वह जल की बूंदें जिस स्थान पर गिरी हैं, बिहार में उसका भी एक मंदिर स्थापित है, जिसे शिवनीर मंदिर के नाम से जाना जाता है। वह इतना पुण्यमय मंदिर है, कहते हैं भक्त वहाँ पर अपनी प्रार्थनाएं करते हैं और उनकी मन की समस्त मनोकामनाएं पूर्ण हो जाती हैं। भक्त जी इस प्रकार रोकर अपने घर पुनः लौट आए। उमा ने कहा, सब कुछ ठीक था, आपका मन बेचैन क्यों है? अब तो कन्या का विवाह सुख से हो चुका है। वह कहने लगे, तुम्हें पता है वह सेठ जी कौन थे? उमा कहने लगी, वह सेठ कौन थे? आपके मित्र थे ना, और उस मंदिर के मालिक थे। दीनानाथ जी रोते हुए कहने लगे, अरे वह सेठ नहीं, भगवान शंकर थे, जिन्होंने अपने हाथों से मेरे कन्या का विवाह किया था। तुम पहचान न सकी उनको। उमा कहने लगी, आपने बताया क्यों नहीं? कहा, अगर मैं तुम्हें बता देता तो भगवान शंकर अदृश्य हो जाते, फिर मुझे उनका दर्शन न मिलता। उमा जिद करने लगी, अब तो मुझे भी उनका दर्शन करना है। दूसरे दिन प्रातःकाल वह अपनी धर्मपत्नी को लेकर भगवान शंकर के मंदिर में आए और प्रार्थना कर कहने लगे, भगवान इसे भी दर्शन दो, इसने संपूर्ण जीवन मुझे सच्चे मन से साथ दिया है, इसकी कर्तव्य निष्ठा से ही मैं आपकी भक्ति कर सका हूँ, इसे भी अपना दर्शन दे, कृतार्थ करो। भगवान शंकर ने पुनः प्रार्थना सुनी, प्रकट हुए। दोनों पति पत्नी को दर्शन मिला। दर्शन कर वह दोनों भक्त निहाल हो गए। तो कितना पावन प्रसंग है ना यह, कि भक्त जब भगवान को सच्चे मन से पुकारता है तो भगवान स्वयं दौड़े चले आते हैं। मन की सारी चिंताएं छोड़ देनी चाहिए भगवान के हवाले। हम कर क्या सकते हैं, पर हाँ, अगर सब कुछ छोड़ दिया जाएगा तो जो परमात्मा करते हैं ना, वो दुनिया से अलग हो जाता है। देखिए किस प्रकार भगवान शंकर ने स्वयं आकर उस कन्या का कन्यादान किया और वह स्थान अभी तक बिहार में कायम है। और जब भगवान शंकर ने आशीर्वाद दिया भक्त को, उस भगवान के हाथों से जो जल गिरा, जिस स्थान पर वह जल गिरा वहाँ पर भी मंदिर कायम है। तो भगवान अपने भक्तों की पुकार सुनते हैं। पुकार सच्ची हो तो परमात्मा स्वयं चलकर आ जाता है। तो ऐसे भक्त वसल भगवान जो भक्तों पर तुरंत राजी हो जाते हैं, जिन्हें भोलेनाथ कहा जाता है, जिन्हें आशुतोष कहा जाता है, जिन्हें शंकर कहा जाता है, जिन्हें भगवान शिव कहा जाता है, उनके पावन श्री चरणों में हमारा बारंबार प्रणाम है, प्रणाम है, प्रणाम है।